दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 7 त्रिभुज। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली आपका 7.2 है। ठीक है, इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी आपका जो प्रश्नावली है 7.1 उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और जो भी इससे पहले जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी प्रमेय थे, वो सारा चीज़ हमने बता दिया। ठीक है, और उन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तथा हमने प्ले लिस्ट भी बना रखा है, वहाँ से भी आप जाकर सभी वीडियो को, सभी प्रश्नावली को आप देख सकते हैं। ठीक है, इजीली। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 7.2 का पार्ट दूसरा है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को हल कर दिया था। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए ABC और उसके बाद से DBC आधार एक ही है, 2 त्रिभुज है, इस पर स्थित है, 2 समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि ABD बराबर है ACD। कहाँ पर है, ABD, मतलब ये वाला कोण किसके बराबर है, ACD के इस कोण के बराबर है। ये कोण क्या इस कोण के बराबर है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं कि ये वाला भुजा इसके बराबर है। तो इसमें क्या दिया है कि जो AB है बराबर है AC के। ठीक, ये इसके बराबर है, तथा ये जो BD है CD के बराबर है। BD बराबर CD है, ये चीज़। ठीक है, अब इसके बाद से हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि कोण ABD बराबर है कोण ACD, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे प्रमाण और फटाफट लग जाएंगे हल करने पर। अब वहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जब ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो तो क्या ये वाला जो कोण है, केवल ये इतना कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर नहीं होगा, बराबर होगा। शुरू में ही हमने आपको बताया था। ठीक है, और आपके बुक में भी प्रमेय भी दिया हुआ है, प्रमेय 2 और 3। ठीक है, प्रमेय 7.2 और 7.3 देखिएगा, उसमें भी दिया है। ठीक है, और हमने बताया भी है। तो ये भुजा जब आपस में बराबर हो तो इनके ये वाला कोण ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे कि AB बराबर AC। ठीक है, दिया है। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, ABC मतलब ये वाला कोण, तब कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, ये दोनों भुजा समान है, इसके सम्मुख ये है, इसके सम्मुख ये है, तो यहाँ लिख देंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण। सिंपल आपको लिख देना। ठीक है, हिंट आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ये चीज़ क्लियर हो गया, बस इतना छोड़ देना है। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद से अब इसमें आते हैं, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, लिख देंगे तथा BD बराबर CD है, BD बराबर CD है, ये भी हमारा दिया है, तो लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, तो इसमें भी ये जब दोनों बराबर है तो ये वाला भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे कि कोण बराबर है, लिख देंगे तब कोण DBC बराबर होगा कोण BCD के। ठीक है, इसमें भी लिख देंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, सिंपल क्लियर हो गया इतना। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि ये वाला जो दोनों कोण हमने निकाला है, ये वाला हमारा कौन सा है, ये कोण है और ये कोण है। ठीक है, ये वाला क्या निकला है, ये कोण है और ये वाला कोण है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें टोटल ये वाला और ये वाला कोण बताना है। ठीक है, तो आपको पता है
कि इतना ये वाला कितना है, ये चीज़ हमने ज्ञात कर लिया है और ये चीज़ हमने ज्ञात कर लिया, ये चीज़ हमने ज्ञात कर लिया, ये चीज़ हमने ज्ञात कर लिया। अब इसमें पूछ रहा है कि ये टोटल कोण कितना होगा, कुल कोण कितना होगा। तो कुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ठीक है, तो बराबर की इधर क्या है, ABC है, लिखेंगे कोण ABC, और उसके बाद से इसमें बराबर की इधर क्या है, DBC है, प्लस कोण DBC। ठीक है ना। उसके बाद से बराबर की इधर अब आते हैं ACB कोण ACB, अब बराबर की इधर BCD कोण BCD। ठीक है, अब सिंपल इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, जब ABC और DBC जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, जब ABC मतलब ये कोण और DBC मतलब ये कोण दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ABD हो जाएगा। तो लिख देंगे दोनों जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कोण AB और D हो जाएगा। ठीक है, बराबर ACB और BCD जुड़ेगा तो ACB मतलब ये वाला कोण और ये कोण जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ACD हो जाएगा, कोण ACD हो जाएगा। और यही चीज़ हमें ज्ञात करना था। ठीक है, देखिए ये वाला और ये वाला दोनों आ गया ना, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न, ठीक है, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, ध्यान नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ये वाला त्रिभुज जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, यही वो चीज़ होती है। उसके बाद से जिसमें AB बराबर AC है, कहाँ पर है, AB ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो उसके बाद से भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। ठीक है, जो BA ये वाला भुजा इसको बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB हो गई है। ठीक है, अब AD बराबर AB कहाँ पर है, AD और AB, अच्छा यही वाला। ठीक है, ये AB मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहले खींचा गया था ये वाला त्रिभुज बनाने के लिए, फिर उसके बाद से इसी वाले भुजा को इतना बढ़ाया गया है कि इस भुजा के बराबर हो गया, ये वाला भुजा आपस में बराबर हो, उसके बाद से इसको मिला दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि BCD एक समकोण है, तो C पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, BC और D, तो ये वाला 90 डिग्री का कोण है, ये चीज़ हमें बताना है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक है, कैसे बताएंगे इसको, आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम कि इसमें सबसे पहले हम त्रिभुज इसी वाले में देखेंगे, तो इसमें क्या है, AB और AC है। ठीक है, तो AB बराबर AC है तथा AB और AD है, ये वाला इसके बराबर है, तो AB बराबर AD है। ठीक है, ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि कोण BCD एक समकोण है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, प्रमाण पर आते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या करेंगे कि हम इसमें देखिए एक काम करते हैं कि इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं ये वाला मान लेते हैं कोण 2। ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा। ये वाला मान लेते हैं कोण 3, ये वाला मान लेते हैं कोण 4। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 कोण है और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, दिया भी है, ये वाला इस तरीके से खींचा है ना, AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। ठीक है, ये दिया है तो लिख देंगे कि भाई साहब ये दिया है, लिख दिया हमने। ठीक है, तब ये भुजा इसके बराबर है, तो ये कोण 2 कोण 1 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। ठीक है, यहाँ पर रीजन दे देंगे कैसे बराबर होगा, तो लिख देंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण,
समान भुजा के सम्मुख कोण, ये हमने रीजन दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए इसमें जो है यहाँ पर एक और त्रिभुज बन रहा है ना, तो AC जो है यहाँ पर दे रखा है ना कि ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में ये वाला इसके बराबर है, मतलब कि AC जो है AD के बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे तथा भुजा AC बराबर है AD। ठीक है, ये भी लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए जब ये वाला इसके बराबर है तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला, मतलब कोण 3 जो है ये, और इसके सम्मुख कोण ये वाला कोण 4, कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो तब कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। रीजन दे देंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, रीजन आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आपका ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस चीज़ को समझिए कि हमें ये वाला टोटल हमें ये दर्शाना है, टोटल हमें दर्शाना है कि क्या ये वाला जो पूरे बड़े वाले त्रिभुज, देखिए यहाँ पर BCD इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला हमें बताना है कि क्या ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो सिंपल आप कहेंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो समझिए कोण B, कोण C और कोण D तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे कि कोण 1 प्लस, अब कोण C में क्या है, यहाँ तो डिवाइड कर दिया गया है, तो कोण 2 और कोण 3 दोनों मिल करके यहाँ पर कोण C बन जाएगा। ठीक है, कोण C के स्थान पर इसके वजह से थोड़ा सा डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई डिवाइड करने वाला नहीं था, इसलिए कोण 1 यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो कोण 2 और कोण 3 दोनों मिल करके ये क्या हो जाएगा C बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा सा कि कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है ना, ये ब्रैकेट लगा दिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कोण C है, प्लस तो C भी कंप्लीट हो गया, और कोण 4 ये सब मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझिए कि ये वाला कोण 2 के बराबर है। ठीक है, ये वाला कोण 2 के बराबर है, मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये कोण C वाला बताना है। ठीक है, तो क्या कोण जहाँ पर 1 है, ठीक है, जहाँ पर कोण 1 है वहाँ पर हम कोण 2 नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो आप समझिए इस कोण को आप यहाँ पर कर दीजिए या फिर इस कोण को उठाइए यहाँ पे कर दीजिए, तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोण 1 के स्थान पर हम कोण 2 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोण 2 प्लस में, यहाँ पर आपका है कोण 2 प्लस में, अब यहाँ पर है कोण 3। ठीक है, तो देखिए कोण 3 कोण 4 के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला कोण यहाँ पर जाए या फिर ये वाला कोण यहाँ पर आए, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो क्या हम कोण 4 के स्थान पर कोण 3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसके जगह पे ये वाला रखिए या फिर इसके जगह पे ये वाला रखिए, ज़रूरत के हिसाब से हम कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरत है हमें इस वाले कोण को बताना है, कोण 3 का हमें ज़रूरत है, तो कोण 4 के स्थान पर हम 3 भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, कोण 4 के स्थान पर कोण 3 हम रख सकते हैं। ठीक है, बराबर में 180 डिग्री। अब समझिए एक कोण 2 और एक कोण 2 कितना हो जाएगा, 2 कोण 2 हो जाएगा, 2 कोण 2। ठीक है, ये वाला एक कोण है, ये वाला एक कोण, दोनों सेम है। ठीक है, तो 2 कोण हो जाएगा, और ये भी दोनों सेम है, तो 2 कोण 3 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, यही नियम है इसको हल करने का। अब 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, 2 को इधर भेज देंगे, तो कोण 2 प्लस कोण 3
बराबर कितना हो जाएगा 180/2, काट देंगे तो आपका आ जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में आपका आ जाएगा 90। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कोण 2 और कोण 3, कोण 2 कोण 3 दोनों मिल करके देखिए, कोण 2 प्लस कोण 3 दोनों मिल करके कितना है 90 डिग्री है। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, उम्मीद है कि इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का है। चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने देखिए ऐसा बनाना है कि एक कोण जो है ना इसका इस तरीके का। ठीक है, तो कोण ए आपका 90 डिग्री होगा, तो ये आपका 90 डिग्री है, इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि AB और AC हो, AB और AC। ठीक है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये इसमें कह रहा है। ठीक है, हमने थोड़ा फिगर बनाया है जिसमें ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया है। ठीक है, आप लोग सही से बनाइएगा। ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, इसमें फिगर में कह रहा है। ठीक है, देखिए AB बराबर AC है, तो कह रहा है कि कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। कोण ये वाला और ये वाला कितने डिग्री का, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है यार। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं। लिखना है दिया है। ठीक है, क्या है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, मतलब कि AB बराबर AC है और कोण A बराबर 90 डिग्री है। क्लियर हो गया। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण B और कोण C। इतना हो गया। अब इसके बाद से प्रमाण में आते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमने आपको एक चीज़ बताया था कि कभी भी जब दो भुजाएं आपस में बराबर हों, ठीक है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा, ये वाला भुजा इसके बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये वाला हमें पता है कि 90 डिग्री का है। ठीक है, मतलब कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये इतना होता है। ठीक, कोण A का मान कितना है, कोण A का मान यहाँ पर दे रखा है 90 डिग्री है। ठीक है, कोण A बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर रख देंगे। ये भाई साहब 90 है तो हमने रख दिया। कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री, इसको इधर भेज देंगे तो कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 इसमें से घटेगा तो 90 बचेगा ना, तो कोण B और कोण C कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या है, AB ये वाला भुजा AC के बराबर है, तो लिखेंगे AB बराबर AC। ठीक है, लिख देंगे दिया है, दिया है। ठीक है, तब कोण B बराबर कोण C। ठीक है, कोण B बराबर कोण C होगा। ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, लिख देंगे कि समान भुजा, ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, रीजन आपको देना पड़ेगा तो इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए कोण B और कोण C क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का योग कितना है 90 है। ठीक है, तो एक का योग कितना हो जाएगा, मतलब एक का मान कितना हो जाएगा, 90 का आधा आधा कर देंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए कोण B बराबर 45 डिग्री। ठीक है, कोण C बराबर 45 डिग्री। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए,
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वां, ठीक है। तो देखिए 8वां ये बिल्कुल आसान है, कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो ये हमारा होता है समबाहु, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। मान लेते हैं ABC है और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश, ठीक है। जब तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को लिखेंगे कैसे वो आप समझिए। यहाँ पर आपको पहला काम हल, दूसरा में आपको लिखना पड़ेगा कि दिया है, ठीक है। ये सारा चीज़ नहीं लिखते हैं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। इसमें दिया है समबाहु त्रिभुज, तो लिख देंगे कि AB बराबर AC बराबर BC, ठीक है। ठीक, AB बराबर मतलब कि ये वाला भुजा AB BC और AC है, ठीक। ये तीनों आपस में बराबर है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि तीनों कोण 60 डिग्री का ही होता है, ये चीज़ हमें बताना है। कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री, मतलब टोटल कोण 60 डिग्री का ही होता है समबाहु में, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में तो हमें मालूम है कि जैसे इस वाले भुजा को और इस वाले भुजा को ले लें, AB बराबर AC को ले लें, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि AB बराबर AC, ठीक है, बराबर BC, ये हमारा दिया है, ठीक है। ये वाला भुजा इसके बराबर है, तब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये भुजा जब इसके बराबर है, ठीक है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे तब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो इसमें देखिए बराबर 180 डिग्री नहीं होगा, सॉरी, ये सब क्या हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर होगा। तो हालांकि इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये चीज़ सही है, ठीक है। ये वाला सही नहीं था, ओके। अब इसके बाद से देखिए कि कोण A किसके बराबर है, कोण B के, कोण B किसके बराबर है, कोण C के, तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि कोण A प्लस कोण B किसके बराबर है, ये भी कोण A के बराबर है, तो लिख देंगे कोण A, कोण C ये भी कोण A के बराबर है, तो कोण A हमने क्या किया A वाले को निकाला है, ठीक है। आप चाहें तो सब में सभी के स्थान पर B लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो सभी के स्थान पर C लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 180 डिग्री, तीनों जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 3 कोण A बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। 3 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, कोण A बराबर में 180 डिग्री, 3 इधर गुणा कर इधर जाएगा, भाग करने लगेगा तो बटे में 3 हो जाएगा, काट देंगे तो आपका कोण A बराबर में आ जाएगा 60। तो इस तरीके से हमारा कोण A आपका 60 निकल गया, ठीक है। बस ये इतना निकाल लेते हैं, बहुत है, क्योंकि तीनों बराबर है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें ज्ञात करना होता है, इतना आप काम कर देंगे आपका सब कुछ ईजिली हो जाएगा, ठीक है, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्नावली आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, जिसमें हम लोग सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।